कि वचन की सेवकाई किसी और को दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ सेवकों को देख रहा हूँ तो शायद मेरी उम्र नहीं है उतनी उनकी सेवकाई है, लेकिन फिर भी वो नहीं माने और कहा नहीं मेरी इच्छा है आप ही वचन लाइए। तो मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके के लिए। और आइए एक आयत पढ़ते हैं प्रार्थना के साथ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मेरे लिए कोई गुजराती या हिंदी में जोर से पढ़ेंगे। इब्रानी हिब्रूज 12 और 1 और 2। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 12 वर्सेस 1 and 2। इब्रानी 12वां अध्याय पहली और दूसरी आयत। हिंदी या गुजराती में कोई मेरे लिए पढ़ेंगे जोर से। તો આપણી આસપાસ શહેદોની એટલી મોટી વાદળારૂપ ભીડ છે, માટે આપણે પણ દરેક જાતનો બોજો તથા વળગી રહેનાર પાપ નાખી દઈએ અને આપણે સારું ઠરાવેલી શરતમાં ધીરજથી દોડીએ। આપણે આપણા વિશ્વાસના અગ્રેસર તેને સંપૂર્ણ કરનાર ઈસુની તરફ લક્ષ્ય રાખીએ કે જેણે પોતાની આગળ મૂકેલા આનંદને લીધે શરમને તુચ્છ ગણીને મરણસ્તંભનું દુઃખ સહન કર્યું અને જે देवना राज्यासननी जमनी तरफ बैठेलो छे। आइए दुआ करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके जीवित वचनों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो पढ़ा गया ये आपका कलाम है। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें, ताकि पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए। हम खाली हाथ आए हैं, आप हमें भर कर भेजें, आप हमसे बात करें, आप हमसे व्यवहार करें। हम प्रभु यीशु अपने ध्यान को आपकी ओर लगाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमें ज्ञान बुद्धि समझ और प्रकटीकरण की आत्मा से भर दीजिए। प्रभु यीशु मसीहा आपकी मर्जी हमारे जीवन में हमारे बीच में आप पूरी कीजिए और हमसे बात व्यवहार करके आपकी मर्जी हमारे जीवन में हमारे बीच में पूरी करके महिमावंत आप ही होइए। उसके लिए सिर्फ आप लायक हैं। इसलिए ये प्रार्थना हम हमारे जीवित परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता, हमारा परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। मुझे सब्जेक्ट दिया पास्टर स्टीवन ने। वैसे हर बार पवित्र आत्मा के ऊपर बोलने के लिए बोलते हैं और इस बार उन्होंने सब्जेक्ट दिया क्योंकि बाइबल कॉलेज ग्रेजुएशन है और मसीही जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यीशु मसीह को ऐसे लोग चाहिए जो हल के ऊपर हाथ रखें फिर पीछे मुड़ के नहीं देखें। आमीन। ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए। पर यीशु मसीह बोलते हैं लूका 9वें अध्याय में आखिरी आयत में, जो एक बार हल पे हाथ रखे और अगर पीछे मुड़ कर देखे वो परमेश्वर के राज्य के लिए लायक नहीं है। और ज्यादातर अगर मैं अपनी बात करूं, यहाँ काफी पासबान हैं, सेवक हैं, विश्वासी लोग हैं, ये गवाही देंगे कि हमने जब शुरुआत की तो हमारे साथ दूसरे 10 दोस्त और भी थे, दूसरे पासबान और भी थे, लेकिन आज 10 साल बाद 15 साल बाद ये विश्वास में नहीं है, वो विश्वास में नहीं है, ये कड़वाहट से भर चुके हैं, इन्होंने सेवकाई छोड़ दी है, कोई शराब छोड़ के मसीह में आया और आज वापस शराब पी के पड़ा है। बाइबल बताती है इब्रानी 10वें अध्याय के अंदर आखिरी 2 आयत, सेकंड लास्ट आयत में 38वीं आयत में लिखा है, माई सोल हैज नो प्लेजर व्हेन समबडी बैकस्लाइड्स। परमेश्वर का वचन बोलता है अगर कोई पीछे हट कर जाता है तो मेरी आत्मा को उसमें आनंद नहीं होता। परमेश्वर को आगे बढ़ने वाले लोग चाहिए, परमेश्वर को दृढ़ निश्चय वाले लोग चाहिए। एक बार मैंने हल पे हाथ रख दिया तो पीछे मुड़ के मैं नहीं देखूंगा। और आज मुझे विषय दिया गया तो मैं प्रार्थना कर रहा था और ये एक चाबी परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाली जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं। क्योंकि अगर परमेश्वर चाहता है कि हम पीछे मुड़ के नहीं देखें तो परमेश्वर ने खुद उसकी व्यवस्था भी की होनी चाहिए और की है। इसलिए वचन हमें बताता है कि हम मसीह में आए और उसके बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखे। इसकी वजह से उसने इतने सारे गवाहों की भीड़ हमारे आसपास खड़ी कर दी है, इतने सारे गवाहों की भीड़ कि हम इस दौड़ में हर एक बोझे को डाल दें, हर एक पाप को छोड़ दें और यीशु मसीह जो हमारा विश्वास का कर्ता और शुरुआत करने वाला, इज द ऑथर एंड द फिनिशर, शुरुआत करने वाला वो है, पूरा करने वाला वो है, उसकी ओर नजर लगाकर हम दौड़े। ये बहुत जरूरी है। सेवकाई में जब आते हैं, जब विश्वासी उद्धार पाता है, उस
उसको यीशु मसीह के अलावा कोई दिखाई नहीं देता। उसकी बातों में यीशु मसीह होते हैं, उसके गीतों में यीशु मसीह होते हैं, उसकी प्रार्थना में यीशु मसीह होते हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे बात आगे बढ़ती चली जाती है, मैं कई बार गवाही देता हूं तो उसमें मेरे एक दोस्त की बात मैं जरूर करता हूं। जब उसको पवित्र आत्मा मिला था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर इस तरह से उतरा था, 4 घंटे तक वो जमीन पर चित हो गया था, उसको आप उठा भी नहीं सकते, पूरा लकड़े जैसा हो गया था। तब हमने उसको ऐसे ही रहने दिया। हम समझ गए परमेश्वर की आत्मा उससे व्यवहार कर रही है। वहां से जब वो खड़ा हुआ, उस दिन के बाद हर रोज सुबह 3 बजे, जब वो रात को सोया हुआ होता था, हर रोज सुबह 3 बजे उसको एक दूध उठाने के लिए आता था। दूध उसको इधर मारता था, फिर उठाकर उसे बोलता था कि कल शाम को इतने बजे इधर प्रार्थना करने के लिए जाना है। तो वो सुबह उठकर मेरे घर पर आता था और मुझे बोलता था आज इतने बजे कभी भी नहीं जाना, किधर भी नहीं जाना, क्योंकि सुबह दूध ने बोला है इतने बजे। एक अगर उदाहरण दूं, उसने एक बार मुझे आकर बोला शाम को 4 बजे हम लोगों को दुष्ट आत्मा निकालने के लिए एक व्यक्ति बुलाने के लिए आएंगे, तो आप कहीं भी मत जाना। मैं घर पर ही रहा, हम लोग सब वेट कर रहे थे और एग्जैक्टली 4 बजे हमको बुलाने के लिए आए। इस तरह से परमेश्वर के दूत उसके साथ बात करते थे। लेकिन एक दिन उसके पापा ने उसको बोल दिया, उसके पापा ने बोला देख, अगर आज के बाद तू इसके साथ घूमेगा, अगर आज के साथ इसके साथ मैंने तुझे देखा और ये बाइबल पकड़कर ये सब करना देखा, तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। और जब ये बात उसने सुनी तो वो नर्म पड़ गया और उसने सब कुछ छोड़ दिया। फेसबुक के ऊपर उसके अगर आप पढ़े उसके लाइक्स डिसलाइक्स, सबसे फेवरेट पुस्तक में बाइबल हुआ करता था, सबसे फेवरेट मूवी में 10 कमांडमेंट्स हुआ करता था। लेकिन अगर आज आप देखेंगे सब कुछ बदल गया। वहां पर कोई नॉवल का नाम आपको मिलेगा और पिक्चर का कोई आपको नाम मिलेगा। मसीह में आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कई सारे लोग पीछे भी चले जाते हैं। बाइबल हमको बताती है, लूका 14 के अंदर यीशु मसीह बोलते हैं अगर मकान बांधना शुरू करना है तो हिसाब किताब पहले ही लगा लो, क्योंकि आधे से अगर काम छूट जाएगा तो लोग मजाक उड़ाएंगे। इसने मकान बनाना शुरू तो किया, लेकिन ये इसको खत्म नहीं करने पाया। मसीही जीवन में शुरुआत करना बहुत अच्छी बात है, उद्धार पाना अद्भुत बात है, लेकिन फिर भी हर हाल में मसीह को पकड़े रखना, ये बाइबल बताती है। यीशु अगर कोई पीछे हट कर जाता है, ऐसे लोग मसीह को पसंद नहीं है। मसीह को उसके राज्य के लिए ऐसे लोग चाहिए जो हर समय उसकी आराधना करें, हर समय उसको धन्यवाद दें, हर समय उसकी प्रशंसा करें, हर समय उसके नाम की बड़ाई करें, समझ में आए या ना आए। इसलिए बाइबल हमको चाबी देती है कि हमारे आसपास इतनी गवाहों की भीड़ उसने खड़ी करी है। बाइबल कॉलेज में आप आए, बहुत अच्छी बात है। 3.5 महीना आपने आपकी जीवन में बड़े काम हुए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस काम को पकड़े रखना, अंत तक पकड़े रखना। क्योंकि कई सारे विश्वासी मैंने देखे जो आज बोलेंगे हर समय परमेश्वर को धन्यवाद दो, यही लोग 2 महीने के बाद इतनी फरियाद करेंगे। ऐसे लोगों से काम नहीं होता। ऐसे लोगों की गवाही दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाती है। और परमेश्वर का वचन बोलता है अगर ये सभी मेरे बच्चे हैं, अगर इनके लिए कोई ठोकर का कारण बन जाता है तो इनको गले में पत्थर, घंटी का पत्थर बांधकर समंदर में डाल देना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो हल पे हाथ रखें, फिर कुछ भी हो जाए लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखें। हालेलुया। ऐसे वचन जब दिए जाते हैं ना तो लोग आमीन बोलते हैं, लेकिन सही में जब समस्याएं खड़ी होती हैं, जब समझ में ना ऐसी हालात खड़े होते हैं, तब समझ में आता है पानी कितना है, तब समझ में आता है। कोरोना आ गया, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, कोरोना आ गया, इतने सारे विश्वासी लोग डर रहे हैं, दूसरों को भी डरा रहे हैं। इधर भी आ गया पास्टर साहब कोरोना, इधर भी आ गया पास्टर साहब, अब लगता है यहां पर भी आएगा। ये बोलते क्या थे पता है? बीमारी मेरे थंबू के नजदीक नहीं आएगी। एक हाथ 1000 पर गिरते हम देखेंगे, दूसरे हाथ 10,000 गिरेंगे, लेकिन मेरे घर में कोई बीमारी नहीं आएगी। लेकिन कोरोना कोरोना कोरोना, हार्ट अटैक से कितने लोग मर गए। मेरा कहने का मतलब यह है, चाबी क्या है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार मसीही जीवन में हम यीशु मसीह की ओर नजर लगाकर शुरुआत तो करते हैं। बाइबल कहती है यीशु मसीह ही इज द ऑथर। शुरुआत, हमारी शुरुआत यीशु मसीह से ही है, तो यीशु मसीह को पकड़े रखना बहुत जरूरी है, उसकी ओर नजर लगाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ही इज ऑल्सो द फिनिशर, पूरा करने वाला भी वही है। लेकिन कई बार सेवकाई में या तो विश्वासी जीवन में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद नजर इधर उधर जाती है। इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने मेरा इंसल्ट कर दिया, इसने मेरे खिलाफ मेरी गवाही खराब करने की कोशिश की। आप
बार बार अपने आप को याद दिलाएं। इसलिए बाइबल हमें कहती है हमारे आसपास परमेश्वर ने इतनी सारी गवाहों की भीड़ खड़ी कर दी, इसलिए ताकि हमें बार बार याद दिलाया जाए, बार बार हमें समझाया जाए कि हमारी नजर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पर ही लगी होनी चाहिए। बाइबल हमें कहती है 11वां अध्याय 12वां अध्याय जुड़ा हुआ है, वैसे तो सभी अध्याय जुड़े हुए हैं, लेकिन 11वां अध्याय उसको चैप्टर ऑफ फेथ बोला जाता है, विश्वास का अध्याय है। और अगर आप इनके साथ समय बिताएंगे, अगर आप इनके साथ समय बिताएंगे, उदाहरण के तौर पर अगर आप इब्राहिम के साथ समय बिताएंगे, मैं हमेशा बोलता हूं बाइबल वो इब्राहिम इसहाक और याकूब के बारे में नहीं है, बाइबल वो इब्राहिम इसहाक और याकूब के परमेश्वर के बारे में है। इब्राहिम के परमेश्वर, इब्राहिम के साथ आप समय बिताओगे, समय बिताओ। कई बार लोग क्या बोलते हैं, पूछते हैं हमको, पास्टरों को पूछते हैं, हनोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला तो उसके बारे में ज्यादा क्यों नहीं लिखा है? लोगों को हनोक के बारे में ज्यादा जानना है, हनोक के परमेश्वर के बारे में ज्यादा नहीं जानना है। लेकिन याद रखें कि हनोक के परमेश्वर के ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए, परमेश्वर के ऊपर हमारी नजर। हमारा विश्वास की शुरुआत हनोक से नहीं हुई, इब्राहिम से नहीं हुई है, लेकिन इब्राहिम और हनोक के परमेश्वर की ओर नजर लगाने से हमारे विश्वास की शुरुआत हुई है। तो शुरुआती जहां से हुई उसको पकड़े रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आप अगर इब्राहिम के साथ समय बिताओगे तो इब्राहिम आपको सिखाएगा, इब्राहिम, क्योंकि लिखा है सारी गवाह हमारे लिए खड़े कर दिए गए। अगर आप इब्राहिम के साथ समय बिताओगे तो इब्राहिम आपको कहेगा कि देखो हमारा परमेश्वर जो कोई नहीं कर सकता वो करने वाला परमेश्वर है। 100 साल की उम्र में, 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी, परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में उससे कहा कि तू अपना सब कुछ छोड़ दे और अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चल, और मैं तुझे एक बच्चा दूंगा और उस संतान के अंदर पूरी दुनिया को मैं आशीषित करूंगा। इब्राहिम के साथ समय बिताओगे तो बाइबल इब्रानी 6 में भी बोलती है, वहां पर लिखा गया परमेश्वर ने जितने भी वचन इब्राहिम को दिए एक एक वचन उसने पूरा किया। अगर आप जीवन में कहीं निराश होते हैं तो इब्राहिम के साथ आप समय बिताएंगे ना, आपको इब्राहिम गवाही देते जाएगा कि पीछे मत मुड़ना, हिम्मत मत हारना, मैं भी थोड़े समय निराश हो गया, लेकिन ये परमेश्वर जिससे तुमको बुलाया है वो वायदे को देकर उसको निभाने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं कि 10 में से 8 एक वचन जो वो बोलेगा वो करेगा। ये बाइबल का परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कोई भी नहीं कर सकता उसको करके दिखाएगा। जहां रास्ता नहीं हो वहां से भी वो रास्ता निकालेगा। आप समय बिताइए इसहाक के साथ। इसहाक आपको बताएगा, अरे दुनिया में मंदी है, मंदी है, मंदी है, मंदी है, अरे अकाल में भी तुम अगर बोओगे ना ये परमेश्वर तुमको 100 गुना फल देगा। इसहाक के बारे में लिखा है, इसहाक के बारे में ऐसा लिखा गया है कि उसने जब बोया अकाल के समय में तो इतना पाया, लिखा है कि अबीमेलेक राजा को उसको बोलना पड़ा, अरे तू हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, तू यहां से चला जा। इसहाक के साथ समय बिताओगे तो वो आपको बताएगा कि बाइबल का परमेश्वर। कितने सारे लोग बोलते पढ़ने से क्या होगा, ज्यादा पढ़ने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, वो करने, अरे आप इसहाक के साथ समय बिताओ, इसहाक आपको विश्वास दिला जाएगा, गवाही देता चला जाएगा। अकाल भी क्यों ना हो लेकिन उस समय भी इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर वो 100 गुना फल दे सकता है। आप बोके तो देखो, आप देखे तो देखो, वो उस समय भी आपको पैसादार बना सकता है, उस समय भी आपको धनवान बना सकता है, धनवान से धनवान व्यक्ति से भी धनवान बना सकता है। याकूब के साथ आज समय बिताओ, याकूब के साथ आप समय बिताओगे, याकूब बोलेगा जो कोई नहीं कर सकता वो बाइबल का परमेश्वर कर सकता है। मैंने चाहा कि मेरे पिता को मूर्ख बना के मैं आशीष लूं, मेरे भाई को मूर्ख बना के मैं आशीष लूं, लेकिन और मामा से भी थोड़ा बाबा से भी उलट पुलट करने की कोशिश की, लेकिन बाइबल बताती है याकूब के साथ आज समय बिताओगे तो याकूब गवाही देगा कि ये परमेश्वर वो परमेश्वर है। अगर एक रात भी कोई इसके साथ भिड़ जाए, अगर एक रात, पूरी रात भी कोई इसके साथ भिड़ जाए तो सुबह होते होते ये याकूब से इजराइल हो सकता है। आज हम इजराइलियों को याद करते हैं, आज इजराइलियों की हम बात करते हैं, लेकिन जब भी इजराइल नाम बोला जाता है हमें याद आना चाहिए एक आदमी जिसका नाम का मतलब ठग, या तो जिसके नाम का मतलब अपने भाई के पैर खींचने वाला। लेकिन अगर एक रात को इस परमेश्वर के साथ वो भिड़ जाए, एक रात को वो बोले जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, एक रात आपके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इतना बड़ा है, ये परमेश्वर इतना महान है कि बाइबल कहती है आज के बाद तू याकूब नहीं तू इजराइल कहलाया जाएगा। आज इजराइली प्रजा वो इब्राहिम के नाम से नहीं जानी जाती है, वो इब्राहिम की संतान जरूर है लेकिन इसहाक के नाम से भी नहीं
जानी जाती है, लेकिन एक रात एक आदमी जो परमेश्वर के दूत के साथ परमेश्वर के साथ भिड़ जाता है, उसके बदले हुए नाम, उसके नाम से इज़राइल, आज के बाद ये आसमान से उतरा हुआ नाम, परमेश्वर ने दिया हुआ नाम इज़राइल, तू आज के बाद इज़राइल कहला जाएगा। आप जीवन में इसीलिए इंसानों को मत देखिए, लेकिन बाइबल बताती है जिन गवाही को परमेश्वर ने खड़ा किया उन गवाहों के साथ आज समय बिताइए। ये गवाहों की इतनी सारी भीड़, कई बार मैं मजाक में बोलता हूं लेकिन सही भी बोलता हूं, अगर कमर का दर्द नहीं जाता है तो लोग गलती क्या करते हैं पता है, अभी मुझे 6 महीने से कमर का दर्द नहीं जा रहा, तो ये लोग ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, भाई तुमको भी नहीं जा रहा है, तुमको 2 साल से कमर का दर्द नहीं जा रहा है, तो ठीक है भी मुझे भी नहीं जा रहा, तो क्या है भाई, तुमको बहन तुमको भी कितना 6 साल से दर्द, और तो मुझे भी कहां से जाएगा, ऐसे लोगों को ढूंढ के ले आते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल हमें यूं कहती है कि 12 साल से जिसको खून बहना बंद नहीं हो रहा था, 12 साल से ये औरत ने अपने हेल्थ, अपने तंदुरुस्त सेहत को गवा दिया। बाइबल कहती है इसने अपने पैसों को गवा दिया, अपने मेंटली मानसिक तौर से भी ये परेशान हो गई, इतनी ज्यादा कि बाइबल के स्कॉलर्स मानते हैं ये चल भी नहीं सकती थी। इसीलिए ये बोलती है कि मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी, उसके कपड़े को मैं नीचे से छूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। क्यों नीचे से छूने के लिए बोलती है? क्योंकि ये चल नहीं पा रही थी, 4 पैरों से चल के गई। लेकिन मरकुस 5 और 27 में लिखा है, इसके हालात इतने खराब होने के बावजूद लिखा है उसने यीशु के बारे में सुना। उसने जब यीशु मसीह के बारे में सुना तो इसने यूं नहीं कहा यीशु मसीह को मेरे घर पर बुलाओ, उसने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह आकर प्रार्थना करेंगे, नहीं नहीं नहीं, अगर यीशु मसीह सही में ऐसे हैं तो मैं उनके पास जाऊंगी, मैं उनको छूंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। ऐसी अगर आपको चंगाई चाहिए तो चंगाई के जो लोग चंगे हुए उनको पकड़िए, उनसे गवाही प्राप्त कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज हमारे आसपास रखी है। सही गवाही आप सुनो, इसलिए बाइबल ज्यादा पढ़ना जरूरी है, इससे ज्यादा बेहतर गवाही आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। बाइबल यूं कहती है, अगर आप मूसा को पढ़ो, मूसा के साथ आप समय बिताओ। मैं काफी वर्षों के मेरे भी अनुभव हो गए, पासवान लोग इधर हैं, सेवक लोग इधर हैं। मसीह लोगों की एक खासियत होती है, मसीह लोगों की क्या खासियत होती है पता है? कचकचिया हो, बहुत कचकचिया, बहुत कचकचिया, किधर से भी इनको पूरी दीवार सफेद कर दो लेकिन एक इधर क्यों काला रह गया, इनको अच्छा दिखाई नहीं देता है। इनको हमेशा दूसरों के अंदर क्या गलती है, और उतना ही नहीं कि गलती दिखाई देती है, फिर इसके ऊपर प्रचार भी करना बहुत जरूरी होता है इनके लिए। व्हाट्सएप पे बताओ, फोन पे तुझे पता है, सबको बताना जरूरी है। हमारा परमेश्वर तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो उसको लेके भाग जाने वाला, वो बताना जरूरी है। ये दोनों का चल रहा है, ये बताना जरूरी है। क्यों प्रभु मेरे लिए, मुझे किसी ने अभी बीच में पूछा क्यों प्रभु मेरी सुनता नहीं है? मैं तो प्रभु तुम्हारा सुनने के लिए नहीं बैठा है, वो इसलिए बैठा है कि तुम उसका सुनो। तुम उसके प्रभु नहीं हो, वो तुम्हारा प्रभु है। लेकिन ज्यादातर लोग इसीलिए निराश हो जाते। मैं 3 दिन उपवास किया, कई लोग तो यरूशलेम घूम के आते, इधर बपतिस्मा लिया होता है, फिर भी यर्दन में लेकर आते, बोलते मैं यर्दन में बपतिस्मा लिया, फिर भी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा। अरे तुम दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, जब तक तुम उसका नहीं सुनोगे नहीं होगा कुछ भी। किसका सुनना वो भी पता नहीं। आप मूसा के साथ समय बिताओ, मूसा के साथ आप समय बिताओगे ना, इसलिए बाइबल पढ़ो। बाइबल आप पढ़ोगे, जो बाइबल पढ़ता है आत्मिक खुराक है, आत्मिक भोजन है, जो बराबर खाना खाता है वो कभी भी अपनी नजर यीशु मसीह से हटाता नहीं है। और जब नहीं हटा, हाईवे पे अच्छा लिखा होता है नजर हटी तो दुर्घटना घटी। यहां पर भी हमारा जीवन ऐसा ही है। पतरस ने जब तक यीशु मसीह को देखा पानी पर चला, लेकिन नजर इधर उधर गई तो वो मौजों के अंदर डूबने लगा। आज मसीही लोगों के जीवन में जब प्रचार किया जाता है ना, हर समय प्रभु यीशु को धन्यवाद दो। ये लोग आमीन बोलते, चिल्लाकर आमीन बोलते हैं, लेकिन पास्टर लोग सभी लोग जानते हैं कि इनके जीवन में सबसे ज्यादा फरियादें होती हैं। मुझे अभी बीच में किसी ने अच्छा पोस्टर भेजा था व्हाट्सएप के ऊपर, एक बहन का फोटो है, ऊपर इस साइड लिखा है मैं पूरी कलीसिया में सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करती हूं, और फिर बाजू में लिखा था सबसे ज्यादा इधर का उधर भी मैं ही करती हूं।
मूसा के साथ आप समय बिताओगे, मूसा के साथ आप समय बिताओगे ना, मूसा परमेश्वर का इतना महान दास, मैं कई बार सोचता हूं, क्योंकि इब्रानी की पुस्तक अगर आप पढ़ोगे तो इब्रानी का लेखक जो है वो अलग अलग तुलना यीशु मसीह की सबसे करता है और दिखाता है यीशु मसीह सबसे बेहतर है। उदाहरण के तौर पर पहले अध्याय में वो बोलता है यीशु मसीह दूतों से भी बेहतर है। इस तरह से अलग अलग तुलना करते करते वो मूसा के साथ तुलना करता है। तो मैं ये सोचता हूं मूसा के साथ अगर यीशु मसीह की तुलना की जाती है तो मूसा में कुछ होना तो चाहिए, तुलना के लायक कुछ होना तो चाहिए। मूसा को आप देखोगे इतना महान सेवक है, इतना अद्भुत सेवक है। यहां पर पास्टर लोग चर्च में 50-100 लोगों को संभाल नहीं पाते, ये 26 लाख से ज्यादा लोगों को संभालता था। मुझे लगता है अगर इतने ज्यादा लोग हमारे चर्च में आए तो उस पास्टर को डायबिटीज भी हो जाए, हार्ट अटैक भी आ जाए, बीपी की समस्या भी हो जाए, डब्बी भर भर के गोलियां खा के सो रहा है ऐसा हो जाए। इतने सारी कुछ लोग होते हैं उसमें इतनी सारी समस्या होती है, क्योंकि धन्यवाद देने के लिए आमीन खाली बोलना, लेकिन इनके पास फरियाद 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 होती है। अगर पास्टर कम बोलेंगे तो बोलेंगे यार कितना ओछू बोले जा रहा पास्टर, ज्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे कितना ज्यादा बोलता है, इसको टाइम का कुछ होश पोश है कि नहीं। एक हर बात में कहां से कुछ निकाल देना। लेकिन मूसा के साथ आप समय बिताओ, मूसा जो परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहने वाला परमेश्वर का दास, ऐसा दास कि बाइबल हमें यूं बताती है कि परमेश्वर उसको यूं बोलता है कि मूसा मैं तुझे फारू के सामने एलोहिम के समान, ईश्वर के समान भेजता हूं और हारून को प्रबोधक नबी के समान भेजता हूं। मूसा परमेश्वर का अकेला दास, परमेश्वर का दास अकेला मिस्र में जाकर सबको छुड़ा कर ले आया। उतना ही नहीं, मूसा को आप देखो कि मूसा अपने लोगों से इतना प्यार करता था, इतनी मोहब्बत करता था। प्रार्थना जब वो यहां तक कि विश्वास भी उसका इतना बड़ा था, लाल समंदर के आगे आप मूसा के साथ समय बिताओगे ना, मूसा आपको बोलेगा कौन सा लाल समंदर तेरे सामने खड़ा है। अरे याद रख, ये जो परमेश्वर जिसको तूने अपना जीवन दिया है, ये मिस्र से निकालकर कनान में ले जाने वाला परमेश्वर है। ये बीच रास्ते छोड़ता नहीं है। अगर इसने तुझे उद्धार दिया है, अगर तुझे मिस्र से बाहर निकाल कर लाया है तो आगे भी ले जाएगा। शांत रहे, जहां से रास्ता नहीं दिखता फरियाद मत कर, निकलेगा रास्ता। लाल समंदर से भी परमेश्वर ने रास्ता निकाला है। लेकिन यही मूसा को आप देखो, बार बार परमेश्वर की हजूरी में खड़ा रहना, बार बार परमेश्वर के पास जाना। लेकिन बाइबल कहती है एक बार इसने गुस्से में पत्थर के ऊपर 2 बार लकड़ी क्या मार दी। परमेश्वर मूसा को बोलता है मूसा तू कनान में नहीं जाएगा। अब आप सोचिए, जिस आदमी ने अपने 40 साल इसलिए दे दिए कि मिस्र से लोगों को छुड़ा कर मैं कनान में ले जाऊं, ये आदमी से ज्यादा और खुश कौन हो सकता है। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसी को मना कर दिया। परमेश्वर ने बोला यहोशुआ को अभिषेक कर, यहोशुआ ले जाएगा लेकिन तू नहीं जाएगा। मैं तुझे दूर से जरूर दिखाऊंगा लेकिन तू नहीं जाएगा। आप कभी अंदाजा लगाइए कि आपने पूरी जिंदगी, जब वो 40 साल की उम्र में भी उसने कोशिश की तो इजरायलियों को छुड़ाने के लिए की। अब 80 साल की उम्र में वो छुड़ाने आया, 120 साल की उम्र में जब वो छुड़ा के इनको ले जा रहा, और परमेश्वर बीच रास्ते बोलता है कि तू कनान में नहीं जाएगा। ये आदमी पुनर्नियम व्यवस्था विवरण में एक बार लिखा है, एक बार मूसा बोलता है एक बार मैंने परमेश्वर से फिर भी बात करने की कोशिश की, प्रभु अगर हो सके तो रिकंसीडर, हो सके तो अपना ये निर्णय बदल दे। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, यहोवा परमेश्वर कहते हैं इस बारे में अपने बात नहीं करेंगे। फिर भी मूसा क्या सिखा के जाता है, फिर भी मूसा क्या बोल के जाता है। मूसा फिर भी बोलता है भजन संहिता 100वें अध्याय में उसके है ना आंगड़ा में आभार मानता, वो आभार मानता, धन्यवाद देते देते उसके पास आओ। ये आदमी यूं नहीं बोलता है, एक जगह फरियाद नहीं करता है, पूरी जिंदगी मैंने दे दी लेकिन इस परमेश्वर ने मुझे कनान देखने को नहीं दिया। आप मूसा के साथ समय बिताओगे, आपको पता चलेगा, आपको समझ में आएगा ये परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, अरे जिसने मिस्र से बाहर निकाला वो कनान में ले जाएगा। अरे आपको समझ में नहीं आता तो कौन सी बड़ी बात हो गई। आप कभी भी फरियाद मत करो। दाऊद के साथ आप समय बिताओगे, दाऊद के जीवन में कभी भी शांति नहीं थी। दाऊद अगर आप देखेंगे उसके जीवन में बार बार रिजेक्शन था, बार बार उसको नकारा जाता था। जब राजा बनने की बात आई
आई, अभिषेक करने की बात आई, तो उसका खुद का पिता बोलता है ये कहां से, अरे नहीं नहीं वो तो बहुत छोटा है, वो थोड़ी ना होगा, वो तो मेरी भेड़ों को चराता है, ये थोड़ी राजा बन सकता है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने वहां से उसको खड़ा किया, यहां तक कि गोलियत को जब उसने गिराया, जब गोलियत को गिराया तो बाइबल कहती है उसके पहले वो पूछता भी है लोगों से, गोलियत को मारने से क्या इनाम मिलेगा, फायदा क्या होगा, और लोग उसको बताते भी हैं। राजा ने आधा राजपाट देने की बात की है और अपनी लड़की के साथ शादी कराएगा, तो इसने गोलियत को मारा। बाइबल बताती है साउल ने उसकी लड़की की शादी कहीं और करा दी, लेकिन दाऊद के साथ नहीं कराई। कई बार लोग पूछते भी हैं साहेब बाइबल में लव अफेर में हार्ट ब्रेक है, तो हार्ट ब्रेक है, दाऊद को पहले हार्ट ब्रेक है उसका, क्योंकि दाऊद ने जरूर उस लड़की को देखा होगा, वो साउल का शस्त्र वाहक था, साउल के घर में जाया आया करता था, देखा होगा, तो गोलियत को मारा तो उसके बाद उसको भी लगता होगा अब शादी होगी, लेकिन उसको उठाकर किसी और के साथ शादी करवा दी। दाऊद का एक बेटा उस दूसरी बेटी के ऊपर बलात्कार करता है, दाऊद का एक बेटा दूसरे बेटे को मार देता है, आखिर में दाऊद का एक बेटा फिर दाऊद को भी मारने के लिए, उसका राजपाट हड़प करने के लिए पूरी योजना करता है। ऐसे हालात में भी आप गीतों को जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा ये आदमी बार बार परमेश्वर के पास जाता था। यहां तक कि एक गीत में वो बोलता है कि उसको राजमहल में भी नींद नहीं आती थी, उसको उस अच्छे बेड पर भी नींद नहीं आती थी। वो यूं बोलता था जब तक तेरा अहद का संदूक, जब तक तेरा खरार कोष, जब तक तुझे रहने के लिए मैं जगह ना बनाऊं, मैं अपनी आंखों को आराम नहीं दे सकता। मैं कैसे आराम में रहूं जब मेरे परमेश्वर को आराम करने की जगह नहीं है। लेकिन परमेश्वर उसको बोलता है तेरे हाथ खून से रंगे हैं, दाऊद तू मेरे लिए नहीं बनाएगा। अरे एक ही तमन्ना भी है, एक ही तमन्ना के लिए मैं जी रहा हूं, लेकिन परमेश्वर बोलता है तू नहीं बनाएगा, तेरा बेटा बनाएगा। फिर भी दाऊद, आप देखो दाऊद के साथ आप समय बिताओगे ना, दाऊद आपको और मुझे सिखा के जाएगा हर समय, फिर भी हर समय में यहोवा को धन्यवाद दूंगा और मेरे मुंह से उसकी प्रशंसा में निरंतर करूंगा। हमारे आसपास इतनी गवाह हो की भीड़ परमेश्वर ने खड़ी करी है ताकि हमारा ध्यान मसीह से कभी हटे ही नहीं, ताकि हमें बार बार याद दिला जाए हमारा परमेश्वर इतना महान है। या बाइबल तो हमें यूं सिखाती है कितने लोगों को मार दिया गया, कितने लोगों को सिंहों के सामने डाल दिया गया, कितने लोगों ने अपना लहू बहा दिया, लेकिन उन्होंने मसीह को छोड़ा नहीं, क्योंकि वे जानते थे ये महान परमेश्वर एक ही जिंदा परमेश्वर है। आसमान के पृथ्वी के तले एक ही नाम दिया गया और उसी नाम पर विश्वास करने से, उस पर भरोसा करने से मेरा आत्मिक जीवन शुरू हुआ, उस पर भरोसा करने से ही आगे भी बढ़ेगा। उसको मैं कभी छोड़ूंगा, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, मैं उसको कभी छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं 2 गवाही देकर खत्म करूंगा। मैंने टाइम देखा नहीं है, पास्टर स्टीवन ने बोला टाइम आपको जितना लेना लो, लेकिन मैं 2 गवाही दूं, मैं 2 गवाही देकर खत्म करूंगा। गवाही थोड़ी लंबी भी है, लेकिन सेवकाई के लिए बहुत उत्तेजनदायक गवाहियां। कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें हो जाती हैं, हम पीछे हट जाते हैं या पीछे हटने की बात हम करते हैं या विचार भी हमको आते हैं, लेकिन परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए जो फिर भी आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही चले जाए। आमीन। जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए लाल समंदर के 2 हिस्से वो करता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको पत्थर से पानी पिलाता है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए वो मेघस्तंभ अग्निस्तंभ की व्यवस्था करता है। जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो आशा रखें कि उनकी प्रार्थनाओं के भी जवाब मिलेंगे। नहीं तो याकूब पहले अध्याय के अंदर लिखा है, अगर आपका दिमाग ठिकाने नहीं है, 2 मन बेमन वाड़ो व्यक्ति होए, कभी इधर कभी उधर, उसको ध्यान लेना कि उसको प्रार्थना का जवाब कभी मिलेगा ही नहीं। आगे बढ़ने वाला मक्खम व्यक्ति चाहिए। एक बार हल पे हाथ रख दिया तो मैं पीछे मुड़ के कभी देखूंगा नहीं। ऐसा जीवन परमेश्वर को मान देता है, ऐसा जीवन परमेश्वर की महिमा करता है, ऐसा जीवन परमेश्वर के लिए बड़ी गवाही छोड़ के जाता है। इसलिए 2 बातें आपके साथ, 2 गवाहियां मैं आपके साथ शेयर करके खत्म करूंगा। पहली गवाही, ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें पिछले 50-60 वर्षों के अंदर बहुत अच्छे अच्छे पास्टर लोग तैयार होकर निकले और पूरी दुनिया में सेवकाई कर रहे हैं। बहुत परमेश्वर के अद्भुत दास ओरल रॉबर्ट्स, और ओरल रॉबर्ट्स की भी गवाही दूंगा, लेकिन वो 2nd नंबर पे, 1st नंबर पे ओरल रॉबर्ट्स यूनिवर्सिटी में से एक आदमी ने, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो
1963 से 65 के आसपास की बात है। तब एक लड़का तैयार होकर निकला और ओरल रॉबर्ट्स उसको बहुत चाहते थे। ये प्रभु यीशु को बहुत चाहता था, पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति था और इसका दर्शन था ये ऐसा कुछ काम करना चाहता था जो आज तक नहीं हुआ हो। तो ये बाइबल कॉलेज में भी लोगों से बोलता था। उस वक्त रशिया नहीं था, उस वक्त यूएसएसआर था। तो ये बाइबल कॉलेज में भी बोलता था मैं यूएसएसआर जाना चाहता हूं और वहां जाकर प्रभु यीशु का प्रचार करना चाहता हूं। साम्यवादी देश था, कम्युनिस्ट देश था, वहां पर प्रचार करने के लिए कोई मतलब कोई कर ही नहीं सकता। वहां पर अगर प्रचार किया, बाइबल भी आपका अगर हाथ में आ गया तो उस जमाने में बहुत ही सख्त से सख्त सजा हुआ करती थी। लेकिन फिर भी ये बोलता था मैं वहां जाना चाहता हूं। इसकी बाइबल कॉलेज से पढ़ के निकला, इधर थोड़ी सेवकाई भी शुरू की, फिर शादी भी की। शादी करने के बाद एक बच्ची भी हुई और उसी वक्त उसने अपनी वाइफ से अपना बोझ शेयर किया। उसने कहा कि मैं एक ही चीज के लिए जीता हूं, बस मैं रशिया जाना चाहता हूं, वहां जाकर आत्माओं को बचाना चाहता हूं, वहां जाकर सुसमाचार देना चाहता हूं। किसी ने नहीं सोचा मैं वो करना चाहता हूं मेरे प्रभु के लिए, जिसने मुझे बचा लिया, जिसने मुझे छुड़ा दिया, जिसने मुझे अनंतकालिक जीवन दिया, उसके लिए मैं कुछ करना चाहता हूं। बहुत प्रार्थना के साथ वो रशिया चले गए। बात काफी लंबी है इसलिए मैं हो सके उतना शॉर्ट में कहूंगा। उनकी गवाही यूं कहती है कि जब रशिया में वे गए तो वहां पर जाकर उन्होंने इधर उधर हिम्मत से कुछ लोगों से बात करना शुरू किया, प्रभु यीशु के बारे में बताना शुरू किया और एक ऐतिहासिक घटना हो गई। घटना ऐसी हो गई कि यूएसएसआर में किसी को प्रचार करना अलाउड ही नहीं था, लेकिन वाया इनको बुलाया गया और यूं बोला गया कि हम चाहते हैं कि क्रिसमस के लिए, उस जमाने में टीवी भी बहुत कम हुआ करते थे लेकिन फिर भी थे, हम चाहते हैं कि क्रिसमस के ऊपर आप आधा घंटा कुछ बोलें, हम आपको टाइम देंगे। ये आदमी इतना खुश हो गया, इतना ज्यादा खुश हो गया कि ऐसा रशिया के अंदर कैसे हो सकता है। एनीवे, टीवी पर उन्होंने बोला भी सही, आधे घंटे का संदेशा भी दिया और ये संदेशा देने के बाद उनको दिल में हुआ कि अब यहां पर इतना बड़ा काम परमेश्वर ने शुरू कर दिया तो मैं अपनी वाइफ, अपनी बीवी को यहां पर बुला लेता हूं। उन्होंने अपनी वाइफ और बीवी को, उन बीवी और बच्ची को वहां पर बुला लिया और वे वेट कर रहे थे, राह देख रहे थे और उनके ऊपर वहां पर टेलीफोन आया। जब टेलीफोन उन्होंने उठाया तो टेलीफोन में सामने से किसी ने बोला कि आपके वाइफ और बच्चे वो एयरपोर्ट जा रहे थे, एयरपोर्ट के बाहर ही उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों वहीं के वहीं मर गए। ये आदमी ने उसी वक्त फोन रखा, रशिया से वो अमेरिका अपने घर पे आ गया। इसने सभी से रिश्ता तोड़ दिया, किसी चर्च में नहीं जाना, किसी पास्टर से नहीं मिलना, दिन रात दारू पीना शुरू कर दिया। इसको जब भी होश आता था तो वापस दारू पीता था। काफी दिनों तक ये नहाता भी नहीं था, इसको होश भी नहीं रहता था कि आखिरी बार में कब नहाया। ऐसे यहां तक कि कोई अगर पास्टर, कोई बिलीवर आया तो दरवाजा भी नहीं खोलता था। इसने काफी समय इस तरह से बिताया। आखिर में ऐसे करते 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 10 साल बीत गए। 10 साल बीत गए। 10 साल के बाद एक दिन इसने जब थोड़ा सा होश में आया तो इसने सोचा ऐसे जिंदगी जीने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इससे अच्छा मैं आज खुशी कर लूं। लेकिन इसने सोचा कि खुशी करने से पहले क्यों ना मैं एक बार अपने आप को क्लीन करूं, एक बार नहा लूं, किसी को भी मेरी लाश मिले तो थोड़े अच्छे हालात में मिले। इसलिए शेविंग किया, नहाने गए, अच्छे कपड़े पहने। लेकिन एकदम से दिल में ख्याल आया कि पूरी जिंदगी मैंने यीशु मसीह के लिए बिताया, पूरी जिंदगी मैंने बाइबल पढ़ा, पूरी जिंदगी मैं यीशु मसीह का प्रचार किया। ये ट्रेजेडी होने के बाद मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन क्यों ना एक बार मरने से पहले खुशी कर लूं, उसके पहले मैं अपने परमेश्वर से एक बार बात कर लूं। और वे घुटनों पे गए और उन्होंने बोलना शुरू किया। उसके पहले ही उनको प्रभु यीशु की आवाज सुनाई दी और प्रभु यीशु ने उनसे कहा, ए बोझ से लदो, वैतरू करनाराओ तथा सगड़ा भारती लदाए लाओ। ए बोझ से लदो, तुम मेरे पास आओ ना और अपना भार, अपना बोझ तुम मुझे दो, मैं तुम्हें शांति दूंगा। और ये आदमी एकदम से रोने लगा, कहने लगा कि प्रभु कहां से मेरा बोझ मैं तुमको दूं? मेरी वाइफ और मेरी बच्ची इतनी जवानी में मर गए, हम तुम्हारी सेवकाई करना चाह रहे थे। प्रभु यीशु ने वापस उनके साथ बात की और कहा कि बेटा, एक बार तू 10 साल तूने निकाल दिए, एक बार तू मेरे पास आया होता तो मैं तुझे बोलता कि वो मर नहीं गए हैं, वो मेरे पास है, वो अनंतकालिक जीवन में तुमसे पहले प्रवेश कर चुके हैं, उनके आंसू मैंने पोंछ दिए हैं, वो मेरे साथ में है। तू याद कर, जब आखिरी में तेरे दोस्त के घर में कोई मर गया था तब तूने उधर जाकर प्रचार किया
लिखा था कि मेरा परमेश्वर पुनरुत्थान और जीवन है। वो कोई उस पर विश्वास करेगा कभी नहीं मरेगा, मरेगा तो भी जिएगा। तेरी वाइफ और तेरी बच्ची मरने के बाद भी जीवित है, लेकिन तू मेरे पास कभी आया ही नहीं, तूने अपना बोझ मुझे कभी दिया ही नहीं। ये इतना रोया, पश्चाताप किया और कहा प्रभु मुझे क्षमा कर देना। शायद इस 10 साल में मैं इतने सारे लोगों को मसीह में ला सकता था, रशिया में इतना बड़ा काम हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत हार गया। मैंने हल से हाथ अपना हटा दिया। उन्होंने काफी घंटों तक पश्चाताप किया और बाद में पवित्र आत्मा ने उनसे बात करते हुए कहा कि देख बेटा, आज के बाद तू कीबोर्ड बजाएगा, तू मेरी स्तुति आराधना करेगा, तुझे प्रार्थना की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोग तुझे बजाते और गाते सुनेंगे, व्हीलचेयर से लोग खड़े हो जाएंगे, बहरे सुनने लगेंगे। तू मेरी महिमा के लिए मेरे इस्तेमाल में तू आएगा। ये आदमी जहां भी जाते थे ये एक ही बात लोगों को बोलते थे कि आज लोगों के जीवन में जब काम होता देखता हूं तो मैं इस बात को लेकर रोता हूं, 10 साल मैंने बिगाड़ दिए। मैं उन हालात को समझ नहीं पाया, उस वक्त मैं ये विश्वास नहीं रखने पाया कि मेरी वाइफ और मेरी बच्ची हो सकता है एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन वो फिर भी मेरे परमेश्वर के पास है। वो अनंतकालिक जीवन में, क्योंकि वो विश्वासी थे, वो परमेश्वर के पास है। कई बार हमको समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में नहीं आएगा ना, फिर भी आप पकड़ के रखोगे तो लोगों के सामने ये गवाही जाएगी, ऐसा कैसा इसका परमेश्वर है। तब लोग कहेंगे मुझे भी ऐसा परमेश्वर चाहिए। इतिहास हमको यूं सिखाता है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम को एक दिन में नहीं बनाया गया, लेकिन इतिहास बताती है रोम के जब रास्ते बनते थे तो विश्वासियों को खंबे के ऊपर पकड़कर उनको वहां पर बांधकर केरोसिन से जलाया जाता था। विश्वास इधर जलता था और रोम के अंदर वो रास्ते बनाते थे। तो जब इनको जलाया जाता था, इतिहास हमको बताते हैं विश्वासी व्यक्ति उस वक्त स्तुति करते थे, आराधना करते थे। यूं नहीं बोलते थे कि देख तू मेरा परमेश्वर तेरे को लकवा मार देगा, तूने मेरी वाइफ अकेली है, अभी शादी मेरी कल होने वाली थी, अभी मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। ये सब नहीं चलता था। वो इतिहास बताता है जब लोग जलते थे तो ऐसे समय भी प्रभु यीशु की स्तुति करते थे, प्रभु यीशु को धन्यवाद देते थे, जो इनको जलाते थे उनको आशीष देते थे। तब ये रास्ता बनाने वाले लोग बोलते थे क्या तेरे परमेश्वर के लिए तू करेगा? नहीं, मैं तो नहीं करूंगा। तो इसका परमेश्वर कैसा है कि ये ऐसे समय भी हमको आशीष देता, मुझे भी ये परमेश्वर चाहिए। वो लोग रास्ता बनाते वो लोग अपना जीवन यीशु मसीह को देते। यहां पर हमारा तो कोई जरा भी थोड़ा सा भी बुरा कर दे, देख अब मैं तुझे बदनाम कर दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तो एक गवाही खराब कर दूंगा। अरे हमारे आसपास परमेश्वर ने इतनी गवाहों की भीड़ खड़ी कर दी कि बार बार हमारी नजर यीशु मसीह पर लगी रहे। और एक गवाही, इसलिए कुछ भी हो जाए, आपको समझ में नहीं आए, ऐसी बातें अगर आपके जीवन में हो जाए फिर भी छोड़ो मत, क्योंकि ऐसा परमेश्वर और कहीं नहीं मिलेगा। यीशु मसीह सामने से चेलों को बोलते हैं अरे सब लोग चले गए, तुमको भी नहीं जाना, तुम भी जाओ। पतरस बोलता है तुझे छोड़ के कहां जाए, अनंतकालिक जीवन के वचन सिर्फ तेरे पास, तुझे छोड़ के कहां जाए। समझ में आए या नहीं आए, यीशु मसीह को कभी नहीं छोड़ना। यीशु मसीह को ऐसे लोगों की जरूरत है। प्रभावशाली यही बन सकते हैं, इतिहास यही लोग खड़ा कर सकते हैं जो आज धन्यवाद देते हैं और कल फरियाद करते हैं। इनसे कुछ नहीं होता, इनसे लोग ठोकर खाते हैं। और यीशु मसीह को ऐसे लोग चाहिए जो गवाह बने। पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी, तुम सामर्थ पाओगे ताकि तुम मेरे गवाह बनो। इसलिए नहीं कि सिर्फ अन्य भाषा बोलो, गवाह बनो। और गवाह बनने के लिए निर्णय चाहिए, कुछ भी हो जाए प्रभु मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कोई मेरे साथ खड़ा रहे तो भी, कोई साथ नहीं खड़ा रहे तो भी, तूने मुझे फिर भी बचाया और तूने कहा आग में भी मैं तेरे साथ में रहूंगा, पानी भी तुझे डुबाएगा नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए। ओरल रॉबर्ट्स की दूसरी गवाही देकर मैं खत्म करूंगा। बहुत अच्छे सेवक, आप पढ़िए। मैं तो जवान लोगों को बार बार बोलता हूं थोड़ा रीडिंग रखो, थोड़ा रीडिंग रखो। इनको ये पता होता है नया मोबाइल कौन सा लॉन्च होने वाला है, इनको ये नहीं पता होता परमेश्वर के कितने बड़े बड़े दास कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां छोड़ के गए। हमारे आसपास परमेश्वर ने इतनी सारी गवाहियां छोड़ी है कि हम भटक न जाएं। ओरल रॉबर्ट्स की गवाही देता हूं, ये बहुत ही अद्भुत सेवक। कैंसर के लिए इनको बहुत ही स्पेशल गिफ्ट थी।
ये टीवी से भी जब इंटरव्यू देते थे बोलते थे, मेरा हाथ मैं यूं रखता हूं, अगर घर में भी किसी को कैंसर है तो टीवी स्क्रीन पर आपका हाथ रखो, मैं प्रार्थना करूंगा और लोग घर में ठीक होंगे, और लोग घर में कैंसर से ठीक हो जाते थे। मैंने जो लास्ट रिपोर्ट सुना उसके मुताबिक उनका बेटा रिचर्ड रॉबर्ट्स, अभी उनको वो परमेश्वर ने गिफ्ट दी है। उनका 5-5 महीने का वेटिंग चलता है, लोग बुकिंग करा के जाते हैं, उन्होंने हाथ रख दिया तो कैंसर खत्म। लेकिन ओरल रॉबर्ट्स सबसे बड़ा बेटा, इनका सबसे बड़ा बेटा एक दिन सुबह उठे, वो रूम खोल ही नहीं रहा। जब रूम का दरवाजा तोड़ा और अंदर गए तो देखा वो मरा पड़ा था। बड़ा लड़का साइड ट्रैक गया हुआ था, ड्रग्स पे चला गया था। उस दिन उसने इतना डोज ले लिया वो मर गया। लोग ओरल रॉबर्ट्स के सामने उंगलियां उठाने लगे, अब तू क्या प्रचार करेगा, तेरा बेटा खुद ड्रग्स में मर गया। ओरल रॉबर्ट्स ने बोला, मैं फिर भी प्रचार करूंगा, क्योंकि मैं कितना अच्छा हूं वो प्रचार में कभी नहीं करता, लेकिन मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है, मेरा परमेश्वर कितना महान है, फिर भी वो सिंहासन पर विराजमान है, उसके लिए तो मैं जरूर बोलूंगा। लेकिन मेरी गवाही दूसरी बात से लेकर, रिचर्ड रॉबर्ट्स उनके तीसरे बेटे, लेकिन उनकी बेटी और उनके जमाई, ये दोनों उनके सेवकाई में जैसे कि इनका दाया बाया हाथ थे। इनके 3 बच्चे थे, 8 साल की लड़की, 5 साल का लड़का, 4 साल की लड़की। और ये 1 महीने की टूर पे गए हुए थे सुसमाचार के लिए। थोड़े महीने में भूल रहा हूं, लेकिन अगर मेरी गलती नहीं हो तो शायद ये मई महीना था। फरवरी महीने में ओरल रॉबर्ट्स शनिवार रात इतवार के लिए प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर ने उनको भविष्यवाणी दी। परमेश्वर ने कहा, ओरल रॉबर्ट्स, इस साल मैं तेरे द्वारा 1 लाख आत्माओं को बचाऊंगा। उस वक्त ओरल रॉबर्ट्स का चर्च मेरे ख्याल से 6 या 7 हजार लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा 1 लाख आत्मा मैं तेरे द्वारा बचाऊंगा। ये इतने एक्साइटेड हो गए कि पूरी रात इनको नींद ही नहीं आई। इन्होंने सुबह चर्च में गए और चर्च में गवाही के समय में इन्होंने घोषणा की कि ऐसा वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है। चारों बाजू तालियां से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब आया मई महीने में रात को दादा दादी सो रहे, ओरल रॉबर्ट्स उनकी वाइफ सो रहे हैं, बच्चे दूसरे रूम में सो रहे हैं। 4 साल की लड़की को नींद नहीं आ रही, वो घड़ी घड़ी आती है, दादा पापा मम्मी कब आएंगे। ओरल रॉबर्ट्स बोलते हैं, अरे बेटा सुबह आएंगे, सुबह 7 बजे, अभी रात को सो जाओ, मुझे भी सोने दो। थोड़ी देर के बाद वापस लड़ गया, दादा मम्मी कब आएंगे। अरे बेटा सो जाओ, सुबह आएंगे बेटा। पूरी रात ऐसा चला। सुबह 7 बजे ओरल रॉबर्ट्स को फोन पे रिंग आती है। ओरल रॉबर्ट्स ने जब फोन उठाया तो सामने से किसी ने बोला, आपके बेटी और जमाई जिस प्लेन में आ रहे थे वो प्लेन क्रैश हो गया, समंदर के ऊपर एक भी डेड बॉडी नहीं मिली, सब के सब खलास हो गए, एक भी डेड बॉडी नहीं मिली, समंदर में सब के सब मर गए। ओरल रॉबर्ट्स के हाथ में फोन था। वो छोटी बेटी आके बोलती, दादा अभी तो कब आएंगे, सुबह हो गई, मम्मी पापा कब आएंगे। ओरल रॉबर्ट्स बोले कैसे कि बेटा अब कभी नहीं आएंगे। इन्होंने फोन रखा, वो रूम के अंदर जहां प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करने के लिए गए, रूम बंद किया, घुटनों पे गए, रोने लगे। एकदम से सामने शैतान को खड़ा देखा और शैतान बोलता है, ओए क्या बोल रहा था तू, फरवरी में परमेश्वर तुझे 1 लाख आत्मा देगा। अरे तेरे 2 छीन लिए, कहां से 1 लाख देगा तुझे। ओरल रॉबर्ट्स बहुत परेशान हो गए, रूम में से उठ के बाहर आ गए, उनकी वाइफ के पास गए। वाइफ के पास जाकर बहुत हिम्मत से बताया, वाइफ तो बेहोश जैसी हो गई। यहां पर बच्चे भी उठ गए और बच्चे पूछ रहे, मम्मी पापा कब आएंगे, मम्मी पापा कब आएंगे। बताना कैसे आएंगे, नहीं आएंगे। बाइबल हमें यूं कहती है, जब कुछ समझ में नहीं आए अन्य भाषा में प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। ओरल रॉबर्ट्स ने अन्य भाषा में प्रार्थना करने की कोशिश की, मुंह से कुछ निकल भी नहीं पा रहा था। कहां जाकर रोऊं, कैसे रोऊं, कितना रोऊं। उतने में एक फोन की घंटी वापस बजी। जब फोन उन्होंने उठाया तो सामने से, अभी तो किसी को पता नहीं था, तो सामने से पूछा कि सर हम लोग ये टीवी स्टेशन से बोल रहे हैं, सैटरडे को
आधे घंटे का प्रोग्राम है तो आप और आपके वाइफ प्रचार करने के लिए आ सकते हैं। ओरल रॉबर्ट्स ने कहा हम जरूर पहुंच जाएंगे। फोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह अमेरिका के सब न्यूज़पेपर में हेडलाइन से ओरल रॉबर्ट्स की बेटी और जमाई प्लेन क्रैश में मर गए, डेड बॉडी भी नहीं मिली। टीवी स्टेशन वाले सोच रहे हैं अब नहीं आएंगे, क्योंकि ये शायद मंगलवार या बुधवार की बात थी, शनिवार को जाना था प्रचार करने के लिए। लेकिन जैसे 7 बजे ओरल रॉबर्ट्स और उनकी वाइफ दोनों जाकर सामने खड़े हो गए, इशारा किया, एक्शन बोलो। जैसे ही टेलीकास्ट शुरू हुआ, ओरल रॉबर्ट्स बोलते बोलते रो पड़े। उनकी वाइफ तो जोर से रो पड़ी। उन्होंने अपनी वाइफ का हाथ भी पकड़ा। 10 या 15 मिनट मुश्किल से थोड़ा बोले, फिर इशारा कर दिया आधा घंटा नहीं बोल पाएंगे, सॉरी, बात भी नहीं करेंगे। दोनों जन रोते रोते वहां से चले गए। जैसे ही घर पे गए, फोन की घंटी बजी। ओरल रॉबर्ट्स ने फोन उठाया। सामने से एक लड़का बोलता है, सर मैं अच्छा बिलीवर था, एक लड़की से मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन वो लड़की ने मेरे साथ दगा किया और वो किसी और के साथ शादी करके बैठ गई। मैं उस दिन से दारू पीता था और ड्रग्स लेता था। आज पूरा अमेरिका जानता है आपकी बेटी और जमाई मर गए। लेकिन जब आज टीवी पर आपको देखा तो मैं सोचने लगा, अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ इसकी बेटी और जमाई मर गए, ये फिर भी अगर प्रभु यीशु के लिए खड़ा होकर बोल सकता है, तो एक लड़की क्या चली गई, मैं क्यों अपना जीवन बर्बाद करूं? मैंने अपना जीवन आपको देखकर प्रभु यीशु को दिया। उन्होंने फोन रखा, दूसरा फोन आया, तीसरा फोन आया। आप नहीं मानोगे, 3 महीने तक 24 घंटे फोन बजे और 1 लाख लोगों के फोन आए। हमारे आसपास गवाहों की इतनी सारी भीड़ है। आप होते तो क्या करते? जब प्रचार किया जाता है, हर समय मैं होगा धन्यवाद दूंगा, तो बोलते हाँ मैं दूंगा। लेकिन जब कुछ ऐसी बात हो जाए तो क्या धन्यवाद देंगे? यही समय है। आप कहीं भी चले जाओ, यीशु मसीह जैसा कोई नहीं मिलेगा। हमारा विश्वास शुरू वहीं से होता है, खत्म भी वहीं से होता है। चलो एक आखिरी उदाहरण याद आ रहा है तो देखकर मैं खत्म करूं। पता हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? यीशु मसीह ने मरकुस 4:24 में कहा, किसका सुनते हो बहुत ध्यान रखो, किसका सुनते हो। ज्यादातर उल्टा सीधा लोग सुनते हैं, फिर अपेक्षा रखते हैं मेरे जीवन में बड़ा काम हो। अरे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो सुनोगे वही मुंह से निकलने वाला। किसका सुनते हो, क्या सुनते हो? ये क्योंकि पौलुस बहुत अच्छा जैसे ओलंपिक्स का एक उदाहरण दूं मैं आपको। पौलुस के बारे में ज्यादा बोलूंगा, समय बहुत जाएगा, ये बोलकर खत्म करते हैं। 1986 का, शायद 1986 का ओलंपिक्स, उसमें से एक उदाहरण देता हूं। अमेरिका के बहुत ही फेमस एथलीट थे कार्ल लुइस, और कार्ल लुइस को जेसी ओवेंस का रिकॉर्ड बराबरी करना था। 4 गोल्ड मेडल जीते थे। अभी तो सब रिकॉर्ड कहां से कहां निकल गए। माइकल फेल्प्स ने इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन वो स्विमर थे। लेकिन इनको 100 मीटर्स, 400 मीटर्स रिले, लॉन्ग जंप और हाई जंप, अगर इन चारों में इनको गोल्ड मेडल मिलता तो 1936 में जो ओलंपिक्स हुए थे, जेसी ओवेंस ने जो 4 गोल्ड मेडल जीते थे, उनकी बराबरी ये कर सकते थे। तो इन्होंने 100 मीटर में गोल्ड मेडल जीता, इन्होंने 400 मीटर रिले में गोल्ड मेडल जीता, इन्होंने हाई जंप में भी गोल्ड मेडल जीता। अब लॉन्ग जंप की बारी थी। लॉन्ग जंप में आपको 3 ट्रायल मिलती है। 3 ट्रायल में से आपकी जो बेस्ट है वो गिनी जाती है। कार्ल लुइस पहली बार जब दौड़े तो फाउल हुआ। दूसरा मौका आया, दूसरी बार जब दौड़े तो फाउल हुआ। अब यह आखिरी मौका था, और जब यह आखिरी मौका था वो बहुत ही निराश हो गए। उनको लगा कि मेरा आखिरी ओलंपिक्स है, मुझे नहीं लगता कि मैं इतिहास में जेसी ओवेंस की बराबरी कर सकता हूं। वो थोड़े निराश होकर खड़े रह गए। स्टेडियम में जितनी पब्लिक बैठी थी वो पब्लिक ने देखा। पहली बार इतिहास में बोलते हैं पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया
इंग्लैंड से लोग थे, ये अमेरिका के थे, इंग्लैंड से लोग थे, जर्मनी से लोग थे, पूरी दुनिया के लोग थे, लेकिन सब ने बोलना शुरू किया कार्ल लुईस, कार्ल लुईस, कार्ल लुईस। और जब ये आवाज इनके कान में गिरी, इनकी बैटरी इतनी चार्ज हो गई कि ये इस तरह से दौड़े कि इन्होंने न सिर्फ थोड़े पीछे से लॉन्ग जंप लगाया, लेकिन गोल्ड मेडल इन्होंने जीता। आपको पता है, थोड़ा सा इसी तरह से जैसे पौलुस यहां पर हमको बताता है, हमारे आसपास जैसे हम मैदान में खड़े हैं और इस दौड़ के अंदर हम दौड़ रहे हैं, हर बोझे को डाल देना है, हर पाप की माफी हमको प्राप्त कर लेनी है, लेकिन हमारा ध्येय, हमारा गोल वो कोई गोल्ड मेडल नहीं है, हमारा ध्येय यीशु मसीह है। और यीशु मसीह की ओर जब हम नजर लगाएंगे, आपको मैं सही में कहना चाहता हूं, हमारे आसपास इतनी गवाही खड़ी करी है, आपको अगर लगेगा कि मैं हिम्मत हार गया, मैं निराश हो गया, यहां से इब्राहिम बोलेगा अरे तू कर सकता है, यहां से इसहाक बोलेगा तू कर सकता है, यहां से याकूब बोलेगा तू कर सकता है, यहां से पतरस, पाउल, यूहन्ना बोलेंगे अगर हमने कर दिखाया तो तुम भी कर सकते हो। आप दोनों हमारे आसपास गवाहों की इतनी सारी भीड़ परमेश्वर ने खड़ी करी है कि हम कभी पीछे मुड़ के देखे ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह को देखकर आगे बढ़ते ही जाए, बढ़ते ही जाए, बढ़ते जाए, ताकि पौलुस की तरह कहे अब मैं राह देख रहा हूं कि वो महिमा मुझे इनाम दे, महिमा का मुकुट दे। हालेलुया, कुछ भी हो जाए कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। परमेश्वर ने हमारे आसपास गवाहों की इतनी ज्यादा भीड़ खड़ी करी है। अगर ये जब पौलुस लिखता है इस समय इतनी सारी भीड़ थी, तो इसके बाद 2000 साल निकल गया, अभी तो और भी ज्यादा भीड़ है। हालेलुया। जो लोग बाइबल कॉलेज करके वापस जा रहे हैं, यीशु मसीह को देखना कभी बंद नहीं करना। और जो कोई विश्वासी लोग यहाँ पर बैठे हैं, यीशु मसीह को देखना, वहीं से हमारा विश्वास की शुरुआत है, वहीं से हमको खत्म करना है। इंसानों को नहीं देखना, ये क्यों ऐसा ना वो क्यों ऐसा मत देखना, लेकिन वो देखो परमेश्वर हमारा कैसा है। हालेलुया, परमेश्वर हमारा कैसा है। तो हम भी पतरस की तरह कहेंगे, प्रभु दूसरे लोग आपको छोड़ के चले जाएं, मैं तुमको कहां से छोड़ूं, क्योंकि अनंतकालिक जीवन के वचन सिर्फ तेरे पास है। मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, मैंने हल पर हाथ रखा है, मैं सिर्फ आगे आगे और आगे बढ़ूंगा, और इस दौड़ को, इस लड़ाई को अच्छी तरह से मैं खत्म करूंगा। आइए अपनी जगह खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें।